जय हिंद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बीबीसी एकेडमी में। आज से हम लोग एमएस वर्ड का क्लास करेंगे, जिसमें क्या होता है एमएस वर्ड में कि एमएस वर्ड चालू कैसे किया जाता है, उसमें वर्क कैसे किया जाता है, ये सभी जो है हम लोग एमएस वर्ड में सीखेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि एमएस वर्ड को चालू कैसे किया जाता है वो सीखना है। तो एमएस वर्ड को चालू करने के लिए आपको दो तरीका हम बताएंगे। पहला तरीका ये होता है कि आप एक रन कमांड होता है जिसका शॉर्टकट की विंडो प्लस आर होता है, विंडो प्लस आर। उससे जब आप प्रेस कीजिएगा, जैसे ये कीबोर्ड है, यहाँ पे विंडो की होता है, इस विंडो की पे आर दिया, विंडो और आर करेंगे तो हमारे सामने रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब इस रन डायलॉग बॉक्स में क्या करना होता है कि आपको विन वर्ड लिखना होता है, WINWORD, विन वर्ड लिख के और कीबोर्ड से इंटर प्रेस कर देंगे तो हमारा एमएस वर्ड 2010 जो है वो ओपन हो जाएगा। ये तो एक तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका क्या होता है खोलने के लिए, तो दूसरा तरीका ये होता है, सबसे पहले इसको क्लोज कर लेंगे। दूसरा तरीका क्या होता है कि हमारे कंप्यूटर में क्या सर्च बटन होता है या विंडो बटन होता है, तो उस पर आपको क्या करना है कि प्रेस कर देना है। वो जब ओपन होगा तो उसमें आपको क्या लिखना है, एमएस वर्ड अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसा इसमें सर्च MIC लिखिएगा या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पूरा लिखिएगा तो यहाँ आपके सामने दिखेगा एमएस वर्ड 2010। अब इस पे क्या करना है, हम लोगों को क्लिक कर लेना है। कुछ समय लगेगा, उसके बाद क्या होगा कि आपका एमएस वर्ड क्या ओपन हो जाएगा। ये हमारा एमएस वर्ड जो है 2010 ओपन हो गया। अब इसमें क्या करना है कि इसके बारे में सबसे पहले कुछ जान लेते हैं कि एमएस वर्ड क्या है या एमएस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जो हमारा एमएस वर्ड होता है वो ऑफिस पैकेज में आता है, जिसमें हम लोग को अलग अलग एप्लीकेशन पढ़ना होता है। तो उसी एमएस ऑफिस के अंतर्गत हम लोग को पढ़ना है क्या, एमएस वर्ड। एमएस का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। एमएस का फुल फॉर्म माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन जो एक कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा ये एप्लीकेशन बनाया गया है। एमएस वर्ड का आविष्कार, एमएस वर्ड का आविष्कार जो हुआ था 15 जून 2010 में किया गया था। 15 जून 2010 में किया गया था। ये तो हो गया कि हाँ एमएस वर्ड का जो होता है फुल फॉर्म क्या होता है। उसके बाद इसका आविष्कार कब हुआ था, तो 15 जून 2010 में किया गया था। अब हम लोग क्या, तो इसके इंटरफेस के बारे में जाने कि इसका इंटरफेस होता क्या है, इसमें क्या क्या चीजें दिए हुए हैं, इन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले ये इंटरफेस सामने जो दिख रहा है हम लोगों के सामने, इसमें क्या होता है कि इस जो विंडो दिख रहा है एमएस वर्ड का, इसको अलग अलग भागों में क्या किया है, बांटा गया है। अब क्या करना है इसमें कि सबसे ऊपर वाला जो यहाँ पे एमएस वर्ड जो है 10 है, उसमें सबसे जो ये वाला एरिया दिख रहा है हम लोगों का, जो रेड कलर से हाईलाइट हुआ है, इसको कहा जाता है टाइटल बार। इसको क्या कहते हैं हम लोग, टाइटल बार। जहाँ पे क्या होता है कि हम जो अपना फाइल बना रहे हैं उस जब सेव करेंगे तो उसके नाम को दिखाया जाता है, नहीं तो डिफॉल्ट रूप से वहां पे उसका क्या document1 लिख के नाम दिखलाता है। उसके बाद से क्या, जस्ट उसके बगल में एक और यहाँ पे दिया होता है, वो बोला जाता है उसको क्या, क्विक एक्सेस टूल बार। उसका नाम क्या होता है, क्विक एक्सेस टूल बार। ये हम लोग का था रिबन, सॉरी टाइटल बार, टाइटल बार है। और यहाँ पे जो देखे थे ये था क्विक एक्सेस टूल बार, क्विक एक्सेस टूल बार। उसके बाद से जस्ट उसके नीचे, मतलब क्या, टाइटल बार के या क्विक एक्सेस टूल बार के जस्ट नीचे यहाँ पे दिखता है मेन्यू बार।
ये जो एरिया था जिसमें फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू टैब देखते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेन्यू बार, मेन्यू बार कहा जाता है। उसके बाद से जस्ट मेन्यू बार के नीचे हम लोगों को रिबन दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, रिबन। इस एरिया को हम लोग रिबन के नाम से जानते हैं। अगर रिबन को आपको क्या करना है कि अगर कुछ देर के लिए हाइड करना हो या फिर शो कराना हो, तो उसके लिए जो शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस F1 होता है, कंट्रोल प्लस F1 होता है। ठीक, जस्ट रिबन के नीचे जो होता है हम लोगों को मिल जाता है क्या चीज, ये होता है रूलर। ये क्या है, रूलर। ये रूलर कौन सा होता है, तो देखिए रूलर हम लोग का टॉप में होता है, एक रूलर टॉप में होता है और एक रूलर जो होता है लेफ्ट साइड में होता है। एक रूलर टॉप में और एक रूलर लेफ्ट साइड में। अब इस रूलर को हम लोग हॉरिजेंटल के नाम से जानते हैं, हॉरिजेंटल रूलर, हॉरिजेंटल रूलर। और ये जो रूलर होता है इसको हम लोग वर्टिकल रूलर के नाम से जानते हैं। ठीक, अब इसके बाद हम लोगों को मिलता है क्या चीज, स्क्रॉल बार। यहाँ पे स्क्रॉल बार होता है। एक जब इस पेज को हम लोग जूम करेंगे तो यहाँ पे भी हम लोग को एक एक स्क्रॉल बार मिल जाता है, यहाँ दिखेगा जब इसको जूम करेंगे पेज को तब। ठीक, अब स्क्रॉल बार क्या काम करता है, तो स्क्रॉल बार हम लोग पेज को अप और डाउन करने के लिए, मतलब कि ऊपर नीचे हम लोग मूव कराने के लिए स्क्रॉल बार का उपयोग करते हैं। इस स्क्रॉल बार को हम लोग वर्टिकल स्क्रॉल बार कहते हैं, वर्टिकल स्क्रॉल बार। और जो नीचे मिल जाएगा इसको हम लोग हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार के नाम से जानते हैं। ये तो हो गया। अब हम लोगों को मिलता है नीचे, सबसे नीचे जो होता है यहाँ पे, ये जो एरिया होता है ये वाला, ये एरिया, इसको कहा जाता है क्या चीज, टास्क बार, टास्क बार इसको कहा जाता है, सॉरी इसको हम लोग स्टेटस बार कहें, क्या कहेंगे, स्टेटस बार। और जस्ट उसके नीचे जो दिया हुआ है इस एरिया को हम लोग क्या टास्क बार के नाम से जानते हैं। यहाँ पे हम लोग को मिल रहा है क्या, व्यू बटन। ये जो होता है ये व्यू बटन होता है जिसके हम लोग अपने डॉक्यूमेंट को बना के अलग अलग मोड में इसको देख सकते हैं। जस्ट उसके बगल में होता है क्या, जूम स्लाइडर, जिससे क्या हम अपने MS वर्ड के पेज को जूम कर सकते हैं, मतलब कि बड़ा जूम इन जूम आउट या यहाँ से किया जा सकता है। ठीक, तो ये था जो हम लोगों का बेसिक जानकारी। यहाँ पे ऊपर देख लीजिए, ये जो बटन होता है यहाँ पे, इस बटन को हम लोग क्लोज बटन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोज बटन। यहाँ पे रीस्टोर बटन होता है, जस्ट उसके बीच में रीस्टोर बटन होता है, और जस्ट उसके जो माइनस का सिंबल बना हुआ है उसको हम लोग मिनिमाइज बटन के नाम से जानते हैं। ठीक, इतना तो हम लोगों को पता चल गया कि इसके इंटरफेस को क्या क्या कहते हैं। ठीक है, अब क्या, तो अब एक और बात जानना हम लोगों को क्या, कि MS वर्ड का जो होता है, MS वर्ड का एक्सटेंशन नाम क्या, जैसे कि हर एक जो से आप MS पेंट पढ़े होंगे या नोटपैड पढ़े होंगे, वर्ड सभी का एक्सटेंशन होता है। ठीक, उसी प्रकार आपके MS वर्ड का जो फाइल फॉर्मेट होता है, तो वो जो होता है वो क्या होता है, डिफॉल्ट फाइल फॉर्मेट जो होता है वो .doc यूज होता है। क्या होता है, .docx, .doc, जिसका पूरा नाम क्या होता है, डॉक्यूमेंट एक्सटेंशन। ठीक, मतलब कि हमारे जब हम फाइल को सेव करते हैं, जैसे ये हम लोग का MS वर्ड हो गया, कुछ बना दिया या कुछ लिख दिया, अब इसको आप सेव करना चाहते हैं, तो जैसे इस फाइल में जाके या Ctrl+S प्रेस करके जब सेव कीजिएगा तो डिफॉल्ट जो इसका एक्सटेंशन दिखलाता है वो क्या होता है, डॉक्यूमेंट होता है या DOCX। जैसे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दिखा रहा है वर्ड डॉक्यूमेंट, या यहाँ पे आप क्लिक करिएगा यहाँ पे तो इसका एक्सटेंशन मिल जाएगा हम लोगों को वर्ड डॉक्यूमेंट। और MS वर्ड का क्या बोलते हैं, DOCX, इसके एक्सटेंशन के नाम जाना जाता है। MS वर्ड को आप MS वर्ड या विन वर्ड या खाली वर्ड के नाम से भी क्या पुकार सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब नेक्स्ट क्लास में
जहाँ पे क्या रूलर या स्क्रॉल बार ये क्या काम करता है, इन सभी के बारे में या जो ऑप्शन दिए हुए हैं अलग अलग मेन्यू में, उन सभी के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू, फिर मिलते हैं।